वेलकम। आज हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है और साथ ही साथ हम लोग इन्वायरमेंट स्टडीज़ के सिलेबस को भी देखेंगे। आप लोग अभी तक अगर फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि जितना क्लोजिंग डेट नज़दीक आएगा सर्वर में प्रॉब्लम आने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दें और अपनी तैयारियों को निरंतर जारी रखें। कम से कम हिंदी और अंग्रेजी का जो एक कंप्रीहेंशन है प्रोज और पोएम से, पद और गद्य से, उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। तो क्वेश्चन पैटर्न के रूप में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 150 नंबर की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट का समय दिया जाएगा। और हम लोग यह भी जानते हैं कि ये जो 150 क्वेश्चन रहेंगे वो 5 भागों में बंटकर आएंगे, जिसमें प्रथम भाग है लैंग्वेज फर्स्ट, दूसरा है लैंग्वेज सेकेंड, तीसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चौथा है मैथ्स एंड पांचवा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस को। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत यह ध्यान रखना होगा कि इसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा हुआ है। यानी कि एक पार्ट से 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स, दूसरे पार्ट से 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स और थर्ड पार्ट से रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो पार्ट है वो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बच्चों के विकास से और वृद्धि से संबंधित है। यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में है और कब्र तक, यानी कि इस सिलेबस को पूरा कवर कर रहा है। यानी कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि इसका हिंदी हुआ विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ इसका संबंध, यानी विकास क्या है और लर्निंग के साथ इसका क्या संबंध है। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बाल विकास के क्या सिद्धांत हैं, माने बच्चे जब विकास करते हैं तो इसके संदर्भ में कौन कौन से सिद्धांत दिए जा सकते हैं, इसके बारे में बोला गया है। थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका हिंदी हुआ अनुवांशिकता एवं वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक लेसन है। चौथा है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका सामाजिकरण होता है, वो शिक्षक से मिलते हैं, वो अन्य पीपल्स माने अन्य स्कूल के बच्चों से मिलते हैं। तो वो जो सोशलाइजेशंस होता है अर्थात सामाजिकरण की जो प्रथम प्रक्रिया होती है उसको हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद है पिगट, कोलबर्ग एंड बर्तस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। ये थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है कि पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का क्या सिद्धांत है बच्चों के विकास के संदर्भ में, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की क्या अवधारणा है उसे बताइए। उसके बाद है मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी वृद्धि है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार को पढ़ना है कि बच्चे जो भाषा बोल रहे हैं वो घर से एक भाषा सीख कर आते हैं, समाजीकरण के समय एक और भाषा होता है, स्कूल विद्यालय के समय एक और भाषा होता है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, हम लोगों को इसको भी पढ़ना है कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या हैं, कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव को देखते हैं जो कि लड़के लड़कियों के बीच में होता है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमोंग
learners understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. जैसे देखिए आप लोग बीएड किए हैं, आप लोग डीएलएड किए हैं, तो एक कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे आते हैं, विभिन्न जातियों के बच्चे आते हैं, विभिन्न समुदाय के बच्चे आते हैं, तो उन सब के बीच में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस माध्यम से होना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत हम लोगों को अंतर पढ़ना है। नेक्स्ट है formulating appropriate question for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learner achievement। माने हम लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। मतलब इस पाठ के अंतर्गत आप लोग संक्षेप में ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों के विकास के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है इसके बारे में अध्ययन करना है, इनके सामाजिकरण की क्रिया का अध्ययन करना है, किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, उन सब का भी अध्ययन करना है। दूसरा जो पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पार्ट बी, यहाँ से याद रखिएगा 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के लिए रहेंगे, और ये थोड़ा सा हल्का है। अगर हम लोग 1 दिन 2 दिन अगर ध्यान से पढ़ लिए तो इसे आसानी से किया जा सकता है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। माने उन लर्नरों को भी पहचान करना है जो कि माने पिछड़े हुए तकबे से आते हैं या पढ़ने में बहुत असक्षम हैं, उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। जैसे किसी बच्चा का फर्स्ट जनरेशन पढ़ रहा है तो उसका लर्निंग बैकग्राउंड जो होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उसको समझाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इस तरह का वातावरण इसके अंतर्गत आएगा। सेकेंड है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। माने हम लोग देखते हैं कि क्लास में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, कोई विकलांग माने डिसेबल्ड बच्चे होते हैं जो कम सुनते हैं, देख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इस तरह के जो बच्चे आते हैं उनका अध्यापन, उनको हम लोग कैसे पढ़ाएंगे इसके अंतर्गत ये करना है। जैसे अगर कोई बालक देख नहीं पाता है तो उसके लिए ब्रेल लिपि है, कोई बच्चा अगर कम सुन पाता है तो उसको हम लोग एकदम ब्लैक बोर्ड के नज़दीक बैठने के लिए बोलते हैं, टीचर के एकदम नज़दीक बैठने के लिए बोलते हैं, वो पार्ट इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। हम लोग देखते हैं कि क्लास में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं, यानी कि एक संक्षेप में एक चीज़ याद रखिए कि समावेशी शिक्षा का ये पार्ट है। समावेशी मतलब एक क्लासरूम में आप विभिन्न जाति समुदाय के बच्चे देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न डिसेबल्ड बच्चों को देख रहे हैं, बहुत तरह के बच्चे हैं जो एक साधारण है, असाधारण है, मध्यम है पढ़ने में, तो उन सब के लिए अध्यापन का काम कैसा होगा ये इस पार्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए पैडागोजी है। पैडागोजी इससे कितना क्वेश्चन आएगा, यानी कि 10 मार्क्स का। यहाँ तक हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग बच्चों का विकास, अपनी क्लासरूम का आइडेंटिफिकेशन, एक कंसेप्ट धारण कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों की साइकोलॉजी को देखेंगे, उसको पढ़ाएंगे कैसे, अपने गोल को किस प्रकार अचीव करेंगे, इस पार्ट में देखेंगे, जिसको हम लोग सी पार्ट बोल रहे हैं। मतलब कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, और बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं, माने कैसे असफल हो जाते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने में, ये भी हम लोग को जानना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ाने का और शिक्षण का जो बेसिक प्रोसेस है, जो प्राथमिक जो पढ़ाने का तरीका है, उसको इसके अंतर्गत पढ़ना है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि बच्चे अपने आप में वैज्ञानिक हैं, तो बच्चों को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, मतलब वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, इस तरह का एक वातावरण तैयार करना, इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंस स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन कौन सी वो त्रुटियाँ कर रहे हैं उसको पहचानना भी इसके अंतर्गत आएगा। कॉग्निशंस एंड इमोशन, आवेग और संवेग। मोटिवेशन एंड लर्निंग, कैसे हम लोग बच्चों को मोटिवेशन करेंगे, करके उनको अध्ययन गति को तेज़ लाएंगे, ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को, पढ़ाई को प्रभावित करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो चाहे वो परिवेश के रूप में हो। यानी कुल मिलाकर आप लोग देखिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 3 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट
चाइल्ड डेवलपमेंट से है, दूसरा पार्ट समावेशी शिक्षा से है, और थर्ड पार्ट हम अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस को। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग जानते हैं कि ये भी एक पार्ट है जिसमें से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 30 क्वेश्चंस 2 भागों में बटे रहेंगे, यानी 15 मार्क्स इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट से रहेगा और 15 मार्क्स जो रहेगा वो पेडागॉजी रहेगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट से क्या क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है हम लोग को? रिलेशनशिप पढ़ना है, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये पढ़ना है। यानी बच्चों का परिवार और मित्र का क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट है फूड के बारे में पढ़ना है। फूड के अंतर्गत हम लोगों को वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इससे क्या कमी होती है, इसका सोर्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तीसरा है आश्रय के बारे में पढ़ना है कि हम लोग कहाँ रहते हैं। ये है जैसे कुत्तों के रहने की जगह को क्या कहते हैं, घोड़ों के रहने की जगह को क्या कहते हैं, गाय को रहने की जगह को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पानी यानी कि जल के बारे में। उसके बाद है ट्रैवल। उसके बाद है थिंग्स वी मेक एंड डू, माने कौन सा काम हम लोग कर सकते हैं। माने इसको संक्षेप में समझते हैं। इसको संक्षेप में समझने का मतलब क्या है? पहला, फैमिली एंड फ्रेंड्स का क्या प्रभाव पड़ता है। हम मनुष्य हैं तो हमको खाना है, खाना है, उसके बाद हमको रहना भी है, रहने के बाद हमको पानी भी चाहिए, पानी भी मिल जाए तो हमको घूमना फिरना है, उसके बाद हमको कुछ करके भी खाना है। इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। नेक्स्ट है ये पेडागॉजी। ये नहीं कि यहाँ से 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के लिए। पहला क्या है? कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, माने इसका विषय क्षेत्र क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ये हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस। ईवीएस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है। थर्ड, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। लर्निंग प्रिंसिपल्स, माने इसको पढ़ने का क्या सिद्धांत है। स्कोप एंड रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस का साइंस के साथ और सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसके अंतर्गत पढ़ना है। अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स एक्टिविटीज़, हम लोग एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ाते वक्त एक्टिविटीज़ को कैसे तेज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशंस, प्रैक्टिकल वर्क, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का कुछ भाग साइंस के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोगों को बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से भी दिखाना है, प्रयोग करके भी दिखाना है। डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। सीसीसी कंप्यूटर जो बेस्ड लर्निंग है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कौन सा टीचिंग मटेरियल्स एड्स लेकर हम लोग पढ़ा सकते हैं कि हम लोग अध्ययन काम को और अच्छा कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स, अगर समस्याएं आती है तो उसका समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट से 15 नंबर और फिर पेडागॉजी से 15 नंबर।